नमस्ते एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो मैं एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ और ये रीडिंग होने वाली है नेक्स्ट फेज इन योर लव लाइफ और रिलेशनशिप। तो अभी आपके लव लाइफ और रिलेशनशिप में बेसिकली नेक्स्ट फेज में क्या ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, एडवाइसेस है वो हम चेक करने वाले हैं। और ये जो नेक्स्ट फेज है वो बहुत ही रीसेंट टाइम को शो करती है। आई मीन कि आप इस एडवाइसेस को, इस ब्लेसिंग्स को विद इन 3 to 6 मंथ्स के अंदर आप इसको विजुअलाइज कर सकते हैं, इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो यस, इसके लिए जो पाइल हमने रखा है 3 पाइल है। अगेन आपको इंट्यूटिवली एक पाइल को चूज़ करनी है। अगर एक से ज़्यादा भी आप चूज़ करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको भी देख सकते हो। जो भी मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो रही है आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, एंड जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है तो आप उसको छोड़ सकते हो दूसरों के लिए। 3 पाइल हैं, आगे स्क्रीनशॉट आएगा। पाइल नंबर 1 इज़ फ्लावरिंग, पाइल नंबर 2 इज़ हार्मनी, पाइल नंबर 3 इज़ इंटीग्रेशन। अगेन अगर इस पिक्चर से, इस कलर से, इस जो यहाँ पे जो नेम लिखा है उससे, या ये जो नंबर यहाँ पे है उससे कुछ ना कुछ अगर एलिमेंट आपको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, एक बार आप आंख बंद करके प्रे कर लो। देन आपके क्वेश्चन या आपके जो सीरियसनेस है उसके बेस पे आप यूनिवर्स को क्वेश्चन पूछो, एंड देन जो भी सही पाइल है उसको इंट्यूटिवली अपने अंदर से वो इंट्यूशन आएगा और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, उस पर डाउट मत करो। अगेन जिनको भी कार्ड से चूज़ नहीं करना है उनके पास ये जो क्रिस्टल का भी ऑप्शन है। सो फर्स्ट क्रिस्टल इज़ ग्रीन एवेंचुरिन, सेकेंड वन इज़ रोज क्वार्ट्ज एंड थर्ड वन इज़ कार्नेलियन। सो ये है ऑप्शंस, तो इसमें से आप एक या मल्टीपल ऑप्शंस भी देख सकते हो। नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इस क्रिस्टल को चूज़ किया है या इस कार्ड के थ्रू रीडिंग को चूज़ करके यहाँ पे आए हो, उन लोगों के लिए देख लेते हैं उनके लव और रिलेशनशिप में क्या नेक्स्ट फेज में आने के लिए जा रही है। सो इस कार्ड के थ्रू जो फर्स्ट मैसेज मुझे आ रही है दैट इज़ अबंडेंस, प्योर अबंडेंस, प्योर प्रॉस्पेरिटी, प्योर वेल्थ। यहाँ पे मनी और वेल्थ दोनों डिफरेंट है, आपको इसको महसूस करने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है। मनी मतलब सिर्फ हम पैसे कमा रहे हैं अपने काम से। यहाँ पे हैप्पी मनी अगर इंक्लूड हो जाती है तो वो मनी जो काम को करके हमें पुण्य भी मिलता है, जिस काम को करके हमें ब्लेसिंग्स भी मिलता है, और जिस काम को करके हमें मनी मिलता है, सेटिस्फेक्शन वाला मनी मिलता है। अगेन वेल्थ मतलब सब कुछ उसमें इंक्लूड है, मतलब आप नेचर को भी एंजॉय कर पा रहे हो, आपके पास नेचर भरपूर है, आपके पास फैमिली भी है, आपके पास उस अपनी मतलब अबंडेंस को एंजॉय करने के लिए फैमिली भी है, फ्रेंड्स भी हैं। वेल्थ मतलब अपने घर में जो सारे डेकोरेशन आइटम हो गया, घर भी अच्छा है, मनी भी अच्छा कमा रहे हो, रिलेशनशिप भी हेल्दी है, सारी चीज़ों को, स्पिरिचुअलिटी में भी आप ग्रो करो, सारी चीज़ों को मिला के वेल्थ होता है। सो यहाँ पे मुझे वो वेल्थ सुनाई दिया। ओके, सो कहीं ना कहीं आपके नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ में, नेक्स्ट फेज ऑफ योर मैरिड लाइफ और लव लाइफ और रिलेशनशिप में अबंडेंस की यहाँ पे खुशबू आ रही है मुझे। वो जैसे फ्लावर ब्लूम करता है ना तो उधर से खुशबू आती है, तो यहाँ पे मुझे अबंडेंस की खुशबू आ रही है, लिटरली अबंडेंस की खुशबू आ रही है। सो आपके लाइफ में, आपकी लव लाइफ की वजह से आपके लाइफ में लव लाइफ भी ग्रो कर रही है और एट ए टाइम आपके ओवरऑल लाइफ भी ग्रो कर रही है, और अबंडेंस आपके लाइफ में बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो देख लेते हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए उनके लव लाइफ और रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंसेस है, क्या ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, एडवाइसेस हैं, उनके नेक्स्ट फेज ऑफ देयर लव लाइफ में बेसिकली हो क्या रहा है, वो चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। Group number 1, what is happening in their love life, in their relationship? Three of Swords, the Moon, 6 of Swords and the Justice, Ace of Pentacles। मैं बता रही हूँ ना यहाँ पे आपके लव लाइफ में
पेंटिकल्स की ऊर्जा ही आ रही है आपके लव लाइफ में। मनी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, इसकी ऊर्जा आ रही है। और ईस ऑफ पेंटिकल्स जो है वो स्टेबिलिटी को दिखाता है। सो जो लोग भी मैरिज के लिए मैरिजेबल एज में है और मैरिज एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मेरे पास भी एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता तो बहुत अच्छा होता। जो लोग भी रिलेशनशिप में हैं और उसको मैरिज में कन्वर्ट करने का सोच रहे हैं, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे एक पॉजिटिव ऊर्जा काम कर रही है आपके बिहाफ में, आपकी बैकग्राउंड में एक पॉजिटिव ऊर्जा काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी आपके हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस था, जिसके वजह से आप अच्छी चीज़ों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे, अच्छी रिलेशनशिप को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे, रिलेशनशिप में है तो जो हेल्दी, जो हार्मनी है उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे थे, या फिर लिटरली अगर आप सिंगल हैं बहुत टाइम से और आप सोच रहे थे कि आपके पास भी कोई पार्टनर होते तो डेफिनेटली आपके लाइफ में और एक फेज़ भी आ सकता था। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि वो चीज़ें हो इसलिए नहीं रही है बिकॉज ऑफ कि आप खुद ही हील नहीं हुए थे अभी तक। और अनहील्ड पोजीशन में अगर आप कोई भी रिलेशनशिप को चूज़ करते, कोई रिलेशनशिप में चले भी जाते, तो आपका वैसे भी साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, पता नहीं कितने साल आप उसी में लगा देते कि आप खुद को समझने में। स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है, फिर आप अपने पार्टनर को समझते हो, फिर क्यों प्रॉब्लम्स आ रही उसके जड़ों को समझते हो, तब तक बहुत लेट हो जाती। तो यहाँ पे जो भी टाइमिंग आपका चल रहा है लिटरली बेसिकली बहुत अच्छा चल रहा है आपके लिए। डिवाइन जैसे भी आपके प्लान किया हुआ है वो चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि आप अभी समझ रहे हो, आप अभी हील हो रहे हो एंड आपकी नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ में आप हील होके एंटर हो रहे हो। यहाँ पे मुझे और एक गाइडेंस आ रही है कि नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ में आपके करियर तो अच्छा दिख ही रहा है। यहाँ पे मुझे करियर में शिफ्ट दिखाई दे रही है इस रिलेशनशिप की वजह से। और आपके मूड स्विंग्स या फिर आपके इमोशनल डिसबैलेंस या अपने इमोशंस के साथ जो आप खेल खेलते हो, मूडी कभी हो जाते हो, कभी आप अपसेट हो जाते हो, कभी आप ऊर्जा से भर जाते हो, तो ये सारी चीज़ें जो सिचुएशन आपके ऊपर हावी हो जाता था ना पहले, इस रिलेशनशिप के आने से पहले जो आप हील होंगे, ये हीलिंग लिटरली आपके माइंड, आपके सोल और आपके इमोशंस के साथ कनेक्टेड है। बहुत सारे इल्यूज़न इस फेज से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। जब आप मैरिज के साथ अलाइनमेंट में आओगे और अपने पार्टनर के साथ अलाइनमेंट में आके मैरिज में कन्वर्ट होगा आपका रिलेशनशिप, उससे पहले ही ये सारे कन्फ्यूजन्स आपके लाइफ में जाएगा। जस्टिस यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। यहाँ पे ज़ोडिएक बेस पे लिब्रा साइन के पीपल हो सकते हैं, यहाँ पे पाइसेस पीपल हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे ये सुनाई दिया ड्युअलिटी एंड डिफ्रेंशिएट, मतलब आपको डिफ्रेंशिएट करना पता चल जाएगा कि ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए बुरा है। यहाँ तक बाउंड्री सेट करना मेरे लिए अच्छा रहेगा, यहाँ से यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है तो यहाँ पे मुझे बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा, कहाँ पे चुप होना है, कहाँ पे बोलनी है, कहाँ पे गुस्सा करनी है, कहाँ पे शांत रहनी है। वो चीज़ें आप उस चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना सीख जाओगे बिफोर एंटरिंग दिस रिलेशनशिप। अगेन ये रिलेशनशिप बेसिकली आपके लाइफ में शिफ्ट को लेके आ रही है। शिफ्ट मुझे यहाँ पे ब्रीज सुनाई दिया और वो ब्रिज का जो है पिक्चर दिखाई दिया, मतलब लिटरली आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी हो सकते हो मैरिज की वजह से, रिलेशनशिप की वजह से। अब लिटरली यहाँ पे मुझे हेल्थ में इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है, मेंटल हेल्थ में, फिजिकल हेल्थ में, आपके सराउंडिंग में आपके लोग आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। और ये जिसके साथ भी आप मैरिज में आ रहे हो या रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हो, यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि सिंगल्स, शायद यहाँ पे बहुत सारे सिंगल्स जो हैं वो ये रीडिंग को देख रहे हैं और आपके लिए जो पर्सन मैनिफेस्ट हो रहे हैं वो लिटरली डिवाइन के भेजे हुए बंदे हैं और वो आपको इस लाइफ टाइम में बहुत मदद करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके आने से पहले ही इतनी मदद आपकी हो रही है। ये आपकी सिर्फ एनर्जी यहाँ पे नहीं लगी है, इवन यहाँ पे जो हीलिंग हो रही है, यहाँ पे जो हीलिंग हो रही है वो हीलिंग में भी आपके पार्टनर एनर्जेटिकली, चाहे अभी नहीं है आपके पास 3D में, बट स्टिल वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं एनर्जेटिकली। और क्या मैसेजेस है यहाँ पे, और क्या मैसेजेस है फॉर ग्रुप नंबर 1, नेक्स्ट फेज इन देयर लव लाइफ और रिलेशनशिप।
स्टार यही बात कर रहा है, ये स्टार यही बात कर रहा है, बहुत सारी हीलिंग और बहुत सारे सोल अवेकनिंग आपका होगा। ये मुझे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन लग रहा है, लिटरली मुझे ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन लग रहा है। अब दोनों मिलके नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ में, चाहे आप अनमैरिड हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप सिंगल हो, जो भी है, नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ में दोनों मिलके मेडिटेट कर रहे हो, आप दोनों मिलके फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, आप दोनों मिलके जिम जा रहे हो, आप दोनों मिलके योगा कर रहे हो, कुछ ना कुछ काम आप मिलके कर रहे हो। अच्छा, ये भी बात कर रहा है कि ये जो पर्सन आपके लाइफ में आएगा, आपके जो भी हार्ट ब्रेक्स हुए हैं, जितने लोगों ने भी आपको तकलीफ़ दिया है आपके लाइफ में, जितना भी कार्मिक लेसन्स आपने सीखा है, ये पर्सन आते ही आपके लाइफ में रंग भर देगा और आपके लाइफ में वो जस्टिस वो लेके आएगा। मतलब जहाँ पे भी आपको दुख, दर्द, इनजस्टिस मिला है लाइफ में, वो सारी चीज़ों को रिकवरी करेगा ये पर्सन। और ये आपको सेल्फ लव भी सिखाएगा। आपको, आप जितना भी सेल्फ लव कर रहे हो, ये पर्सन आते ही आपको और भी ज़्यादा सेल्फ लव, सेल्फ केयर रूटीन, खुद को कैसे रिप्रेजेंटेबल बना सकते हो, प्रेजेंटेबल स्किल, ये सारी चीज़ें वो आपको समझाएगा। हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस अगेन बात कर रहा है कि अगेन जजमेंट, यहाँ पे फिर से जजमेंट की ऊर्जा आई है, जस्टिस और जजमेंट। ये कनेक्शन एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इस कनेक्शन के दौरान आपका इतना डेवलपमेंट होगा, इतना आप स्पिरिचुअली अवेकन होगे, इतना आप स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, फेमिनाइन और मैस्कुलिन फिगर होके निकलोगे ना, आपको खुद को नहीं पता होगा। इस पर्सन से मिलने के बाद जैसे आग और पानी, जैसे धरती और आकाश, ये मिलता है, ये वाइब मुझे आ रही है। अपॉर्चुनिटीज़, ये पर्सन जब आपके लाइफ में आएगा तो खूब सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आएगी। इस पर्सन के आने से पहले ही आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलना स्टार्ट हो जाएगा अपने करियर में, अपने पर्सनल लाइफ में। और ये पर्सन आने के बाद तो बारिश होगी आपके ऊपर अपॉर्चुनिटीज़ की, करियर ग्रोथ की और रिकग्निशन की, नेम, फेम, सारी चीज़ें। जैसे ये पर्सन आपके लाइफ में गुड लक को ऐड कर रहा है। टेक एक्शन, अच्छा यहाँ पे टेक एक्शन मुझे ये वाइब्स दे रही है कि शायद आपके पार्टनर जो हैं वो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत सारे एक्शंस ले रहे हैं। यहाँ पे मुझे एक वर्ड सुनाई दिया कि आपके पार्टनर जो हैं वो स्पिरिचुअली अवेकेंड सोल है। आपको कुछ रिचुअल्स करना भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप काम में फोकस कर रहे हैं तो उसमें भी आप कंटिन्यूसली अपना फोकस उसी में लगाए रखो, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कहीं से गाइडेंस मिल रही है कि आप नेक्स्ट एक्शन के लिए, नेक्स्ट मूव के लिए आगे बढ़ो, मैरिज के लिए, तो आगे बढ़ो। कोई कंसल्टेंसी आप ले सकते हो, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंसी, न्यूमरोलॉजिकल कंसल्टेंसी, टैरो, एनीथिंग। आप अपनी लव लाइफ या पार्टनरशिप के रिगार्डिंग आप एक कंसल्टेंसी ले सकते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा एक्शन होगा। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। अच्छा, ये पर्सन जो आने के लिए जा रहा है, ये मैंने आई थिंक ट्रस्ट करो, इस रीडिंग पे ट्रस्ट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल इस रीडिंग पे ट्रस्ट करो। अगर आपको इस प्रोसेस के दौरान, जैसे मैंने बोला, आई थिंक 3 to 6 months मैंने बोला है, बट ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखोगे तब से 3 months 6 months इसके भीतर ये चीज़ें ज़रूर आपके लाइफ में होना स्टार्ट हो जाएगा। ट्रस्ट करोगे तो आपके लाइफ में जब ये चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएगा ना, जैसे ये रीडिंग आपके सामने पॉपअप हुआ, आपने देखा, इस रीडिंग को ट्रस्ट करो। इस बीच में आप ट्रैवलिंग कर सकते हो, शायद आप हिरन को देखो, आप डियर को देखो, आप पंछियों को देखो खाते हुए, आप पंछियों को देखो उड़ते हुए,
एनिमल्स को देखो, आपके लाइफ में क्रिस्टल का एंट्री हो, कुछ ना कुछ आपके लाइफ में डिवाइन कनेक्शन डेफिनेटली हो रहा है। और ये जो टाइम फ्रेम मैंने बताया था, यहाँ पे क्लियरली मैसेज आ रही है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो ये सारी चेंजेस नेक्स्ट फ्यू वीक्स में स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है आप अपनी डिवाइन काउंटर पार्टनर से नेक्स्ट फ्यू वीक्स में मिलने वाले हो। नेक्स्ट फ्यू वीक्स में कुछ चीज़ें कन्फर्मेशन में बदलने वाली हैं। अगर कैजुअल रिलेशनशिप चल रही थी तो यहाँ पे वो चीज़ें कंफर्म होता हुआ दिख रहा है, आप कंफर्म होगी एनर्जेटिकली। अगर रिलेशनशिप में बहुत टाइम से थे तो वो चीज़ें पेरेंट्स के साथ कंसल्ट होके एक मैरिजेबल स्टेट में आएगा। अगर सिंगल थे तो कहीं ना कहीं अरेंज मैरिज हो गया, या कहीं ना कहीं काम में किसी को मिलना, ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में होता हुआ मुझे दिख रहा है। बट आपके पार्टनर जो है उनकी एंट्री हो सकती है विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। सो यस, तो आई होप कि फेब्रुअरी मंथ का ये रीडिंग स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू दिस मंथ, बिकॉज ये मंथ ही लव का मंथ है, रिलेशनशिप का मंथ है, हैप्पीनेस का मंथ है, जो ब्लूमिंग का मंथ है। सो यस, लॉट्स ऑफ लव एंड ट्रस्ट करो इस रीडिंग को। और हम ख़त्म करते हैं इस रीडिंग को। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो, मेल इज़ द सेफेस्ट वे, और एल्स आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे DM करते हैं या मुझे पूछते हैं कि वो जो पुराना नंबर मैं शेयर करती थी उसमें बिज़नेस नंबर जो था मेरा, उसमें इंक्वायरी के लिए डाल देते। तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि वो नंबर जो है अभी वो नंबर मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आप लोग वहाँ पे क्वेरी डालोगे तो शायद आपको आंसर ना मिले मेरे तरफ से। सो इसीलिए आप जो है मेल के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हो किसी भी चीज़ का इंक्वायरी के लिए, या फिर मुझे इंस्टाग्राम में DM करो। वन मोर मैसेज कि अगर आपने ग्रेन एवेंचरिंग को चूज़ किया है तो कहीं ना कहीं ये आपके लाइफ में बहुत अच्छा काम करेगा। तो डेफिनेटली इसको अपने लाइफ में एंटर करो इन एनी फॉर्म। आप टंबल ले सकते हो, ब्रेसलेट ले सकते हो, कुछ भी आप ले सकते हो। सो यस, we'll see you next video. Till then take care. Bye. ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है, हारमनी या फिर इस रोज क्वर्ड्स की तरफ अट्रैक्ट होके इस रीडिंग को देखने के लिए आए हैं, तो यहाँ पे हम चेक करने वाले हैं ये जो फेब्रुअरी मंथ है, फेब्रुअरी मंथ ऑनवर्ड्स, और यहाँ पे क्या आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में बेसिकली क्या चीज़ें होने के लिए जा रही है, क्या यहाँ पे गाइडेंस है, एडवाइसेस एंड क्या ब्लेसिंग्स है। सो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेक करेंगे। सो फर्स्ट जो मैसेज विथ हारमनी कार्ड यहाँ पे मुझे आ रही है, यहाँ पे कंप्लीशन दिखा रहा है। कहीं ना कहीं आप खुद में कंप्लीट हो, और आप जब इस रिलेशनशिप में जा रहे हो या फिर नेक्स्ट फेज़ ऑफ दिस रिलेशनशिप में जा रहे हो, सिंगल हो, आप ऑलरेडी इन रिलेशनशिप में हो, आप ऑलरेडी मैरिड हो, जो भी आपका स्टेट ऑफ है, जो भी आप जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ में हो, वहाँ पे आप अभी फ़िलहाल हारमोनियस स्टेज को मैनिफेस्ट करो, हारमनी को, हीलिंग को मैनिफेस्ट करो एंड कंप्लीशन को मैनिफेस्ट करो। जो भी ऊर्जा इस पाइल की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं या इस ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे हैं, लिटरली यहाँ पे यही गाइडेंस आ रही है कि आप लोग अपने आप में ही कंप्लीट हो, और आपके जो पार्टनर है उनके साथ जब आपका मिलन हो रहा है या नेक्स्ट फेज़ ऑफ योर लाइफ में आप एंटर करो, वहाँ पे आप दोनों कंप्लीशन की ऊर्जा में हो। यहाँ पे कोई किसी के ऊपर हावी नहीं है, कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि मैं इनकम्प्लीट हूँ, तुम आओगे तो मैं यहाँ पे कंप्लीट हो जाऊँगा या हो जाऊँगी, ऐसा कोई भी नहीं है। यहाँ पे आप दोनों अपनी लाइफ में इतने ग्रोथ, इतने अप्स एंड डाउन्स को देख चुके हो कि अब आप लोग हारमनी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, और अब दोनों मिलके कंप्लीशन और कंप्लीशन, दोनों कंप्लीशन, लोग दो कंप्लीट एनर्जी जब मिलती है तो एनर्जी वाइब्रेंट होती है। तो आपके पीछे आपके लाइट्स आते हैं और आपके आगे आपके लाइट्स आते हैं। सो आपके ऑरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे वाइट लाइट का और बहुत ही पीसफुल हैप्पी वाला ऑरा यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और इवन ये लोग जो हैं वो खुद में चाहते हैं कि हम खुद से कंप्लीट हो, हम खुद में सोल वाइज कंप्लीट हो, तभी हम आगे बढ़ेंगे। इसीलिए ये चीज़ें उनकी लाइफ में हो रही है बिकॉज देयर सोल वांटेड दिस। सो आपकी लाइफ में जो भी होती है वो उसी चीज़ पे होती है कि आपके सोल डिवाइन के साथ कनेक्टेड है, आपका सोल का डिमांड जो है वो डिवाइन को पता है, डिवाइन टाइमिंग का आपके सोल को पता है। फिज़िकल रियलिटी में
टाइमिंग को लेके इशू हो जाती है कि ये टाइम हो गया, वो टाइम हो गया, इतना टाइम तक हम पढ़ाई करेंगे, इतना टाइम के बाद हम शादी करेंगे, इतना टाइम में हमको बच्चा कर देना चाहिए। ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे काम करती है, बट यूनिवर्स में ये सारी चीज़ें काम नहीं करती। सो और क्या मैसेजेस है आपके लव लाइफ में, रिलेशनशिप में आ रही है? जजमेंट, जस्टिस में बोलने वाली थी, तो शायद आपके लाइफ में जस्टिस भी आ रही है। जजमेंट, डिवाइन टाइमिंग एंड डिवाइन टाइमिंग, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिवाइन टाइमिंग ही काम कर रही है। जैसे मैंने बोला, आपके सोल को डिवाइन के साथ कनेक्शन बिल्डअप करनी है, वही आपके सोल का रिक्वायरमेंट है, आपके पार्टनर का भी वही रिक्वायरमेंट है, आपके बच्चों का भी वही रिक्वायरमेंट है। अगर आप इन फ्यूचर भी पेरेंट्स बनोगे, अभी भी आप अगर सिंगल हो, ये रीडिंग देख रहे हो, तभी भी इन फ्यूचर में जाके आपके बच्चे भी स्पिरिचुअली ग्रो होके इस दुनिया के लिए, इस लाइफ के लिए कुछ कर सकते, खुद के लिए भी करेंगे और इस दुनिया के लिए भी करने वाले। और क्या इस फेब्रुअरी मंथ ऑनवर्ड्स लव लाइफ में, रिलेशनशिप में बेसिकली आप लोगों के लिए मैनिफेस्ट हो रही है? डिवाइन कॉलिंग यहाँ पे बात कर रही है आपके लिए, आपके अगेंस्ट काम नहीं कर रही। डिवाइन कॉलिंग जो है आपके लिए यहाँ पे काम कर रही है। ये डिवाइन कॉलिंग आपके लिए ही हो रही है, ये रियलाइजेशन आपके लिए ही हो रही है, आपके सोल अवेकनिंग के लिए हो रही है। आपके काउंटर पार्टनर, आपके फर्दर जनरेशन, ये सारे लोग स्पिरिचुअली अवेकन सोल होने के लिए जा रहे हैं। बहुत ब्लेसिंग्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है यूनिवर्स का। डेथ एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये बात कर रहा है, एंड द नाइट ऑफ कप्स, ये क्या बात कर रहा है? देखो, जैसे मैंने इवन वो स्प्रेड को भी ठीक करने के लिए जा रही थी, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे हो रहा था। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग क्या गाइडेंस आ रही है पता है? जैसे आप लोग अपने लाइफ में बहुत सीसॉ होती है ना, जैसे सीसॉ वाला लाइफ होती है, मतलब कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी इधर तो कभी उधर, कभी ये सोचने के लिए जा रहे हो तो कभी ये सोचने के लिए जा रहे हो। कहीं ना कहीं आप बहुत कंफ्यूज थे आपके लाइफ में, थॉट लेवल में। यहाँ पे एक्शन लेनी है, नहीं लेनी। यहाँ पे मनी इन्वेस्ट करनी है, नहीं भाई नहीं लेनी है, लॉस हो जाएगा। यहाँ पे ट्रस्ट कर सकते, नहीं यहाँ पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। 2 बार, मतलब 2 चीज़ों पे आपका दिमाग बटा हुआ था। उसी चीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। थॉट लेवल में जो गैप्स चल रहे थे, वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। अननेसेसरी अनवांटेड एक्शंस लेना, अननेसेसरी अनवांटेड आप अपनी एनर्जी को वेस्ट करना, ये सारी चीज़ें जो आप पिछले टाइम में करते थे, वही सारी चीज़ों में अभी हारमनी आ रही। उसी सब चीज़ों में डेथ कार्ड एंड ये जो 10 ऑफ यहाँ पे कप्स की ऊर्जा है, हारमनी की ऊर्जा है, वो वही बात करी कि एक जर्नी कंप्लीट हो गई, अब दूसरी जर्नी का स्टार्टिंग हो रही है। और ये जर्नी जो है बहुत खूबसूरत हो रही है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग है। आपके फाइनेंसेस यहाँ पे ग्रो हो रहे, आपके नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे ग्रो हो रहे, आपके मनी, आपके हेल्थ यहाँ पे इम्प्रूव हो रहे। अगर फिज़िकल बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स आपके चल रही थी, जॉइंट में पेन हो सकती है, आईज़ में पेन हो सकती है, कुछ स्पेसिफिक बीमारी अगर आपको थी, तो उसमें यहाँ पे हीलिंग आ रही है आपके लिए, क्योंकि चीज़ें स्लो हो रही थी। बिकॉज कार्मिक डिल भी होती है, थोड़ा कार्मिकली हमें अपने आप को क्लिंस करना पड़ता है, हमको कुछ भरपाई करनी पड़ती है, तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी डिले हो रही थी इसी के वजह से। पर अभी वो चीज़ें फास्ट होना स्टार्ट हो रहा है विथ चैरियट। यहाँ पे कंप्लीट हीलिंग दिखाई दे रही है, मॉनिटरी हीलिंग मुझे दिखाई दे रही है। तो ये जो पार्टनर के साथ आप डील कर रहे हो, आप मैरिड हो, तभी भी ये हीलिंग के वजह से, इस प्रोसेस की वजह से आपके फाइनेंसेस में ग्रो नहीं हो पा रहे थे, हेल्थ में ग्रो नहीं हो पा रही थी, रिलेशनशिप में ग्रो नहीं हो पा रही थी। सो वो चीज़ें हो रही है। अगर अनमैरिड हो तो भी यहाँ पे फरवरी मंथ के बाद जब
अब अलाइनमेंट में आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक रिलेशनशिप आता हुआ मुझे दिख रहा है और ये रिलेशनशिप बहुत ही ट्रस्टवर्दी लॉयल रिलेशनशिप है। और पेज ऑफ पेंटिकल्स हमेशा बात कर रही थी एक स्टेबिलिटी की, फाइनेंसेस की, और ये ऑल्सो टॉकिंग अबाउट मैरिज, बिकॉज मैरिज भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का ही एक पार्ट है जिसको अर्थली एलिमेंट के साथ ही जोड़ा गया है। तो यहाँ पे आपके करियर में, फाइनेंसेस में ग्रो हो सकती है। अगर बिजनेस, स्मॉल बिजनेस कर रहे हो तो क्लाइंट्स में ग्रो हो सकती है। आपके पास मनी का फ्लो कंटिन्यूसली आपके पास आ सकती है। इसके साथ ही इस मनी के साथ साथ आपका इम्प्रूवमेंट हो रही है रिलेशनशिप में, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट रिलेशनशिप, ऑल अबाउट इमोशंस। यहाँ पे हार्मनी भी वही बात करी कि आप खुश हो इस रिलेशनशिप से। तो कहीं ना कहीं आपकी डिवाइन काउंटर पार्टनर, यहाँ पे मैं स्पिरिचुअल डिवाइन काउंटर पार्टनर बताना चाहूँगी कि विथ जजमेंट, जो भी पार्टनर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी पार्टनर अगर अभी ऑलरेडी हो रिलेशनशिप में, मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो, मैरिज में कन्वर्ट करनी है, तभी भी आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत सारा होने वाली है। और ये जो पार्टनर है वो आपका स्पिरिचुअल डिवाइन काउंटर पार्टनर है। और क्या गाइडेंसेस, मैसेजेस, एडवाइसेस है, क्या ब्लेसिंग्स है ये फरवरी मंथ और इसके बाद वाली एनर्जी कलेक्टिवली ग्रुप नंबर 2 के लिए लव लाइफ रिलेशनशिप में, और क्या मैनिफेस्ट करने के लिए जा रहा है। सन कार्ड, इट्स सेइंग कि सक्सेस, सन कार्ड हमेशा सक्सेस की बात करती है। सन कार्ड हमेशा हेल्थ की बात करती है, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट। सन कार्ड हमेशा इमोशनल, फिज़िकल, मेंटल हेल्थ में जो हमारे ट्रॉमास थे वो सारी चीज़ें हमारे लाइफ से चला जाना, मिट जाना। यहाँ पे मुझे एक ये भी स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि आपकी जो शैडो सेल्फ है, ये जजमेंट, ये डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन कॉलिंग को आपको सुननी पड़ेगी। डेथ कार्ड के लिए, डेथ प्रोसेस के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, एक्शन लेनी होगी जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। डिवाइन अगर बोल रहा है कि यू शुड नॉट टेक एनी एक्शन, तो वहाँ पे आपको चुप भी रहना पड़ेगा। तभी ये चीज़ें हो सकती है जब आप डिवाइन को अलाउ करोगे। और ये हमेशा मुझे जो विष्णु जी का जो 10वां अवतार है, जो कल के अवतार है, जो कलयुग के एंड में आएंगे, तो उनका जो घोड़ा है, जो उनका रथ है बेसिकली, वहाँ पे वो इसी तरह से सवार होके आएंगे। और वो जो फाइटिंग होने वाली है, एंड ऑफ कलयुग एंड अगेन बिगिनिंग ऑफ सतयुग, तो वहाँ पे वही होगा कि वो कली जो है, जो कली राक्षस है, उसका ही वो फाइटिंग करके, जैसे महाभारत में एंड हुआ था, वो एक युग का एंड हुआ था बेसिकली। सो यहाँ पे वो ट्रांजिशन फेज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो आपकी लाइफ में ये ट्रांजिशन फेज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में था कुछ लोगों के लिए, अभी करंट फ्यूचर, करंट टाइम में भी वो चीज़ चल रही है, बट मोस्ट ऑफ द एनर्जी के लिए आपका ये डेथ प्रोसेस ख़त्म हो चुका है और ये नया सवेरा स्टार्ट हो चुका है, बिकॉज आपने चूज़ ही किया है हार्मनी, स्पेसिफिकली इन योर रिलेशनशिप एंड लव लाइफ में। बहुत कुछ हुआ है आपके लाइफ में, बहुत सारे कार्मिक डेड यहाँ पे हुआ है पास्ट में, और फिलहाल यहाँ पे मुझे सेल्फ रियलाइजेशन और शैडो सेल्फ की ऊर्जा आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग। तो कहीं ना कहीं आप जो शैडो सेल्फ को, आपके जो अंदर का जो शैडो सेल्फ है, उस चीज़ को, जो नेगेटिव ट्रेट्स है आपका, उस चीज़ को जो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे पहले, इस डिवाइन टाइमिंग के वजह से, इस जर्नी के वजह से, कुछ लोगों के लिए तो लिटरली ये पर्सन की वजह से, आपकी लव लाइफ या आपके रिलेशनशिप के वजह से ही आप अपने शैडो सेल्फ को एक्सेप्ट कर पाओ, उतना स्ट्रॉन्ग बन गए हो। कुछ लोगों के लिए 19 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 19 एंड 20। और क्या गाइडेंसेस है फॉर ग्रुप नंबर 2। यहाँ पे मैंने एक एंजल नंबर देखा 1133। और क्या मैसेजेस है, द टेम्परेंस। ये अगेन, ये दोनों एनर्जी बात कर रही है कि आप हार्मनी को क्लेम कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में एक ऐसी बैलेंसिंग एनर्जी को क्लेम कर रहे हो लिटरली, जो 3D रियलिटी में, 5D रियलिटी में कनेक्शन बिल्डअप करे। ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका, आपके डिवाइन काउंटर पार्टनर का। सिर्फ इस लाइफ में नहीं, पास्ट लाइफ से भी कनेक्शन बिल्डअप होके आए हो आप लोग। आप दोनों
सोलमेट की ऊर्जा मुझे यहाँ पे आ रही है, ट्विन फ्लेम की ऊर्जा मुझे यहाँ पे आ रही है। सो आपका सोल सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी से बना हुआ है। आपका सोल का जो अर्थ मिशन है वो भी सिमिलर है। द स्टार हीलिंग यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग आ रही है। फर्स्ट वाले पाइल में जैसे अबंडेंस की ऊर्जा स्ट्रॉन्ग थी, यहाँ पे हीलिंग की ऊर्जा बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे आप दोनों मिलके एक दूसरे को हील कर रहे हो, आपके ब्लड लाइन को हील कर रहे हो, एंसेस्ट्रल जो डिपार्टेड सोल्स है उनको हील कर रहे हो, जो फर्दर जो जनरेशन आने वाली हैं उनको भी आप हील कर रहे हो। और यहाँ पे ये भी ऊर्जा आ रही है कि आप इस वर्ल्ड में भी बहुत सारे लोगों को हील कर रहे हो। और क्या गाइडेंस है फॉर ग्रुप नंबर 2 इन देयर लव एंड रिलेशनशिप? लव एंड रिलेशनशिप में यहाँ पे एक मैच्योरिटी आता हुआ दिखाई दे रही है। यहाँ पे दो लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं एज दे आर, मतलब आपके पार्टनर आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप जैसे भी हो, आप अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करो, आप आपके पार्टनर जैसे भी हो आप उनको एक्सेप्ट करो, आप जैसे भी हो आपके पार्टनर आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे जैसे भी जो है वो भी डिवाइनली प्रोटेक्टेड, डिवाइन वाले सोल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप खुद को ही एक्सेप्ट करो, जिसकी वजह से आपके पार्टनर भी आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अमेजिंग सी एनर्जी है। ये स्पाइरल की तरफ जो भी अट्रैक्ट हुए हैं वो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ही अवेकेंड सोल है। मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि स्पिरिचुअली एनलाइटेंड सोल्स भी यहाँ पे देख रहे हैं। क्लियर कम्युनिकेशन, आपके अंदर बातचीत बहुत क्लियर होने वाली है। आपके अंदर बातचीत बहुत क्लियर होने वाली है। जो चीज़ें अभी तक क्लैरिटी नहीं ला पा रही थी आपके लाइफ में बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन गैप, यहाँ पे अगेन यहाँ पे डॉल्फिन की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे डॉल्फिन की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है। डॉल्फिन स्पिरिट, आपके स्पिरिट गाइड्स भी यहाँ पे है जो आपको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हाल फिलहाल में आप डॉल्फिन के एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहे हो, कहीं पे पिक्चर देख लिया, टीवी पे ऑन किया तो वहाँ पे देख लिया, फ़ोन पे पिक्चर देख लिया डॉल्फिन्स के, जोड़ियों के, डॉल्फिन जोड़ी, बाहर कहीं पे घूमने के लिए गए हो तो डॉल्फिन ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे वो लोग आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। प्लेफुल एनर्जी, डॉल्फिन कैसे होते हैं? प्लेफुल एनर्जी के होते हैं, तो आपको उस प्लेफुल एनर्जी को भी क्लेम करनी होगी यहाँ पे। तो वो चीज़ें भी आपके लाइफ में आ रही, सिर्फ हार्मनी, पीस, लव एंड लाइट नहीं आ रही, यहाँ पे जॉयफुल एनर्जी भी आ रही है। आप सिर्फ फिर से बच्चे बन रहे हो, आप फिर से मज़े ले रहे हो लाइफ के, आप फिर से शांत बन रहे हो। मतलब जैसे बचपन में हम शांत बन जाते हैं ना, बच्चे जो होते हैं उनको क्या फ़र्क है, उनको खाने से फ़र्क है, उनको सोने से फ़र्क है, कुछ हो गया तो रो देते हैं। तो वैसे आप बनने वाले हो आपके पार्टनर के साथ मिलके। अमेजिंग एनर्जी, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट की ऊर्जा है। आप दोनों पास्ट लाइफ टाइम से कैरी कर रहे हो। और क्या मैसेजेस है? इस रिलेशनशिप को पास्ट लाइफ टाइम से आप कैरी कर रहे हो। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हो तो ये रीडिंग आप ही के लिए है, सारे मैसेजेस आपके लिए हैं। और क्या मैसेजेस है? रोमांस, अगेन यहाँ से भी मुझे अर्थ, नारेश्वर और ट्विन फ्लेम और उसकी ऊर्जा आ रही है, सोलमेट की ऊर्जा आ रही है। लेट गो, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग वाइब्स मुझे आ रही है, जो हमारे अंदर की जो एनर्जी फ्रिक्वेंसीज है, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी एंड सुषुम्ना नाड़ी, इन तीनों नाड़ीज़ आपका एक अलाइनमेंट में आ रही है। और ये फरवरी मंथ में शायद ये बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में आएगा। आप समझ पाओगे सोल का कनेक्शन विथ यूनिवर्सल सोल, आप खुद के सोल का यूनिवर्सल सोल के साथ एक कनेक्शन बिल्डअप कर पाओगे। इसके लिए एंजल्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं और इस प्रोसेस के थ्रू जाने में डव स्पिरिट, स्नेक स्पिरिट एंड डॉल्फिन स्पिरिट आपको बहुत मदद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं। सो इस रिलेशनशिप में आप नेक्स्ट फेज़ में जाने वाले हो। आप दोनों इतने डीप कनेक्शन होने वाले हो, जैसे आप टेलीपैथिकली कुछ भी बात करोगे तो सामने वाला समझ जाएगा। यहाँ पे रोज़ क्वार्ट्स भी आपने चूज़ किया। रोज़ क्वार्ट्स बोलते हैं कि ये
क्रिस्टल ऑफ लव होता है, लव का क्रिस्टल होती है। तो ये यहाँ पे सेल्फ लव की भी बात हो रही है, यहाँ पे सेल्फ वर्थ की भी बात हो रही है, और यहाँ पे सामने वाले पर्सन के साथ भी लव की बात हो रही है। सामने वाले पर्सन के साथ भी उसका भी वर्थ जो है वो भी समझने के कैपेसिटी होना चाहिए। अमेजिंग। आप लोग रोज़ क्वार्ट्स अपने साथ कैरी कर सकते हो, टंबल फॉर्म में या ब्रेसलेट में, नो प्रॉब्लम्स। आप कैसे भी इसको कैरी कर सकते हो। इसके साथ आप एमेथिस्ट को भी मिक्स करके अपने लाइफ में ऐड कर सकते हो। ये इस प्रोसेस के दौरान आपको बहुत हेल्प करेगा। यस, बहुत सेक्रेड कनेक्शन यहाँ पे आ रहा है, बहुत ज़्यादा सेक्रेड कनेक्शन। सारे कार्ड्स में ऐसा लग रहा है जैसे बहुत पवित्र कनेक्शन है ये, बहुत टाइम से चला आ रहा है ये कनेक्शन, और ये कनेक्शन आपको मिलने में भी बहुत टाइम लगा है। आप लोग यूँ नहीं मिले होंगे, अगर यूँ मिले भी होंगे तो वो रिलेशनशिप में बहुत उतार चढ़ाव हुआ होगा विद डेथ कार्ड। और जो लोग अभी भी अपने पार्टनर के साथ, अपने सही पार्टनर को नहीं मिले हो, उनके इंतज़ार में है। बहुत सारे सोल्स यहाँ पे इंतज़ार में हैं, बहुत सारे सोल्स यहाँ पे बच्चे के इंतज़ार में भी है। मैरिड तो हो गए पर बच्चे की कंप्लीशन की ऊर्जा में अभी तक नहीं गए हैं। तो जो भी ऐसे कंडीशन में है, पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो या पार्टनर की राह में हो कि कौन मेरा पार्टनर है, डिवाइन से ये पूछ रहे हो कि कौन मेरा पार्टनर है, डिवाइन से ये पूछ रहे हो कब मेरा बच्चा होगा, तो उन लोगों के लिए ये एनर्जी आ रही है कि इस सेक्रेड मिशन को पूरा करने के लिए यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है। इस सेक्रेड मिशन ये इस लाइफ टाइम का नहीं, बहुत लाइफ टाइम से आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस। आप अगर आकाशिक रिकॉर्ड में जाके देखोगे आपके सोल की जर्नी, तो इस पर्सन के साथ आपका सोल का जर्नी बहुत टाइम से है, बहुत टाइम से एकदम सेक्रेट कनेक्शन है। इसलिए मुझे लग रहा है कि इससे ज़्यादा इस रीडिंग में मुझे और कुछ नहीं बोलनी है। आप खुद ही महसूस करोगे जब इस कनेक्शन में आओगे, इस लेवल के साथ कनेक्शन बिल्डअप करोगे। ऐसा कनेक्शन होगा जहाँ पे आप खुद दोनों डिसाइड करोगे। एक जगह पे बैठ के आधा घंटा, एक घंटा आप मेडिटेट भी कर सकते हो। अमेजिंग एनर्जी, क्लेम करो इस एनर्जी को राइट नाउ। और जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके, सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग। यहाँ मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो। मेल करो, दैट विल बी ओके फॉर एवरीवन। एंड यस, विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इस कार्ड इंटीग्रेशन के थ्रू अट्रैक्ट होके आए हैं, कुछ कलर, कुछ इमेजेस उनको अट्रैक्ट किया है इस कार्ड की तरफ, या फिर इस कार्नेलियन क्रिस्टल की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए होने वाली है। आपकी नेक्स्ट फेज इन योर लव लाइफ और रिलेशनशिप क्या होने वाली है वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। और फेब्रुअरी मंथ इज़ ऑल अबाउट लव एंड रिलेशनशिप के बारे में भी बहुत वाइब्स आती है कि लव, हैप्पीनेस। सो यहाँ पे हम लिटरली जो टाइमलेस रीडिंग ये होने वाली है, बट जो लोग भी सीरियसली इस चीज़ को देख रहे हैं, जिनके लाइफ में यूनिवर्स कुछ मैसेज देना चाहता है थ्रू दिस रीडिंग, उन लोगों के लिए मैं बता देना चाहती हूँ कि 3 मंथ से 6 मंथ्स की ऊर्जा यहाँ पे अवेलेबल है। यानी कि 3 मंथ से 6 मंथ्स के अंदर ये चेंजेस आपको लिटरली दिखना स्टार्ट हो जाएगा इन 3D रियलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन्होंने भी इस कार्ड के थ्रू अट्रैक्ट होके आए हैं, यहाँ पे वर्ड है इंटीग्रेशन, यहाँ पे नंबर है 14। तो यहाँ पे मर्जिंग की बात हो रही है, यहाँ पे मिक्सिंग की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं पे इंटीग्रेशन यही बात कर रही है कि आपका एक सीक्रेट यूनियन होने वाली है। यहाँ पे एक यूनियन की बात हो रही है, यहाँ पे एक मर्जिंग की बात हो रही है, और बहुत ब्यूटीफुल वे में वो चीज़ें हो रही है। जैसे 2 डिफरेंट चीज़ें, 2 डिफरेंट पर्सन्स, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ है दोनों में, और वो इतना ब्यूटीफुली मर्ज हो रहे हैं और वो इतना ब्यूटीफुली कैरी कर रहे हैं इस चीज़ को कि वो 2 चीज़ें मिक्सअप होने के बाद एक और ब्यूटीफुल सा एनर्जी, वाइब्रेशन वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है। सो यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल सा 2 डिफरेंट पर्सन, जैसे सन और मून हो गया, उन दोनों का जो मर्जिंग पॉइंट होती है वो बहुत ही अमेजिंग, मेस्मराइजिंग होती है। यहाँ पे वो वाइब्स है लिटरली। यहाँ पे आई थिंक तीनों पाइल में ही सेक्रेड यूनियन की बात हुई है, तीनों पाइल में ही डिवाइन सोलमेट उसकी वाइब्स मुझे आई है कहीं ना कहीं पे। और यहाँ पे भी सिमिलर एनर्जी, यहाँ पे भी मुझे सोलमेट की ऊर्जा आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट की ऊर्जा है, बहुत स्ट्रॉन्ग। आई कुड सेंस इट, मतलब
जैसे दो डिफरेंट पर्सनालिटी पर दोनों हो ही सोलमेट, आप अब सोलमेट ही हो और आप इस रिलेशनशिप में आने के लिए बने हो। समहाउ इस कार्ड में, तीनों कार्ड में जो जस्ट मेरा आया था फर्स्ट वाले में, जैसे अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी को ज़्यादा ध्यान में रखा गया था। सेकेंड पाइल में जैसे आप देखोगे तो हार्मनी और हैप्पीनेस और एक पीसफुल सा एक स्टेट ऑफ माइंड था कि जहाँ पे आपको पीस मिल रहा है, जहाँ पे आपको शांति मिल रही है। और थर्ड वाले पाइल में ऐसा है कि जैसे आप दोनों आग और पानी हो, जैसे आप दोनों बहुत ही डिफरेंट पर्सनालिटी हो, पर आप दोनों जैसे आप दोनों इतना डिफरेंट हो कि आप लोग को लगेगा ही नहीं कि आप लोग भी सोलमेट हो सकते हो या आप लोग भी रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हो, पर लिटरली आप लोग का सोल सिमिलर वे में बनाया गया है। एंड आप दोनों वही दुनिया को सिखाने के लिए जा रहे हो कि जब यहाँ पे ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, ये बातें नहीं हो रही है। काइंडली ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, ये सारी बातें, ये सारी स्टेटमेंट्स को इस रीडिंग के साथ मिक्सअप मत करो। जनरल रीडिंग हो रही है, बहुत सारी एनर्जीज यहाँ पे वर्क करिए, पर जनरल स्टेटमेंट्स यहाँ पे मिक्सअप मत करो। सो यहाँ पे बताया जा रहा है सेक्रेड यूनियन की बात, मतलब पवित्र जो रिश्ता होता है, जो सेक्रेड यूनियन होती है, वो चीज़ें हायर लेवल पे होती है। सो एनर्जेटिकली वो चीज़ें होती है। फिज़िकली आप अगर सिर्फ उसको फिज़िकली देखोगे कि यहाँ इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेरे में ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिज़िकली किसी का हाइट डिफरेंस हो गया, किसी का कलर डिफरेंस हो गया, तो यहाँ पे लिटरली वो चीज़ें बात नहीं हो रही है, बात हो रही है एनर्जेटिकली डिफरेंस की। तो यस, तो यहाँ पे वही है कि एनर्जेटिकली आप लोग डिफरेंट हो, पर आपका सोल का रिक्वायरमेंट, सोल की जर्नी, और आप यूनिवर्स को वही चीज़ें देने के लिए आए हो और इस वर्ल्ड को वही चीज़ें सिखाने के लिए जा रहे हो। किस तरह से ब्यूटीफुली दो अलग अलग एनर्जी के लोग भी मिल सकते हैं और एक अमेजिंग सा वाइब्रेशन वहाँ से निकल सकता है। अगर आपने कैंडेलिया को चूज़ किया है तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं बता देना चाहती हूँ कि ये आपके लाइफ में इस यूनियन को होने के लिए जो ब्लॉकेजेस है वो सारी चीज़ें हटा सकता है, तो आपको डेफिनेटली इसके थ्रू जाना चाहिए। सो आई थिंक तीनों पल में इस कार्ड के लिए मुझे बहुत टाइम लग रहा है, मतलब बहुत सारे मैंने इस कार्ड में ही बहुत टाइम मैंने लगा दिया, बट ये है ही इतना खूबसूरत कार्ड और ये है ही इतना ब्यूटीफुल, अमेजिंग, मेस्मराइजिंग कार्ड, तो इसके लिए कुछ जितना भी आप बोलो उतना ही आपके लिए कम है। तो देखते हैं पाइल नंबर 3 के लिए और क्या गाइडेंसेस है उनके लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, नेक्स्ट फेज में, और क्या एनर्जीज आ रही है ग्रुप नंबर 3 के लिए, और क्या एनर्जीज आ रही है, क्या गाइडेंसेस, ब्लेसिंग्स, एडवाइसेस है इन द लव लाइफ और रिलेशनशिप। डेविल, और क्या गाइडेंसेस है फॉर ग्रुप नंबर 3। द स्टार, द किंग ऑफ स्वर्ड्स एंड द नाइट ऑफ वांड्स। एंड द हाई प्रिस्टेस। यस, ये बात कर रही है डुअलिटी की, ये बात कर रही है दो डिफरेंट एनर्जी फील्ड में आप लोग अभी फ़िलहाल हो। आप दोनों को अपनी एनर्जी के तरफ समझदारी से पेश आना पड़ेगा। आपका क्या इंडिविजुअलिटी है, आपका क्या स्ट्रेंथ पॉइंट है, आपका क्या वीकनेस पॉइंट है, ये सारी चीज़ों को आपको लिस्ट आउट करनी होगी। उसके ऊपर इंडिविजुअल लेवल पे आपको काम करनी होगी, तभी ये सेक्रेड यूनियन पॉसिबल है। नाउ हाई प्रिस्टेस की एनर्जी इंट्यूशन की बात कर रही है, फ्रूटफुलनेस की बात कर रही है, बैलेंसिंग की बात कर रही है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी जो है इतनी नॉलेजेबल होती है और इतना अमेजिंग एनर्जी होती है। जब आप लोग हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में चले जाओगे ना, आपके सबकॉन्शियसली वो चीज़ें हैं
तो जब आप उस एनर्जी में चले जाओगे ना, आपको ऑटोमेटिकली कनेक्शन फील होगा, मून के साथ कनेक्शन फील होगा, सन के साथ कनेक्शन फील होगा, नेचर के साथ, हवाओं के साथ, पंछियों के साथ, आपको बहुत सारी चीज़ों के साथ कनेक्शन फील होगा और बहुत सारे नॉलेज आपके लाइफ में एंटर होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। प्रैक्टिकल नॉलेज एज वेल एज थियोरेटिकल, मतलब आप लिटरली कुछ बड़ा पीएचडी हो गया, कुछ डॉक्टरेट हो गया, कोई ना कोई काम के रिलेटेड आप पढ़ रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ रहे हो। सो यहाँ पे डेविल एंड द स्टार की ऊर्जा यहाँ पे मुझे वही वाइब्स दे रही है कि यस, आपके जितने भी शैडो सेल्फ है, इस रिलेशनशिप के वजह से आपके शैडो सेल्फ बाहर आ सकते हैं। ये रिलेशनशिप आपको ट्रिगर करता रहेगा बार बार। रिलेशनशिप में आने के बाद भी नहीं समझ रहे हो एक लेसन, तो बार बार सेम लेसन्स को डिफरेंट पैटर्न में आपको समझाया जाएगा। ओके, यहाँ पे मुझे सोलमेट की तो ऊर्जा आ रही है, पर यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम की भी ऊर्जा आ रही है, बिकॉज सोलमेट्स जो है उनकी जर्नी थोड़ी सी कंपेयर टू ट्विन फ्लेम थोड़ी सी इजी होती है। ट्विन फ्लेम की जर्नी जो है, अगर उनका सोल अवेकनिंग हो गया, अगर वो स्पिरिचुअली अवेकन्ड सोल्स हो गए तो बहुत अच्छी बात है, उन लोगों की लाइफ अच्छी जाएगी, बिकॉज उन्होंने उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर लिया, खुद से काम कर लिया। अगर नहीं कर पा रहे तो ट्विन फ्लेम जो है वो एक दूसरे को सिमिलर एनर्जी कैरी करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ट्रिगर होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें लाइफ में बढ़ जाती है, बट वो लिटरली आपके बेस्ट वर्जन को आपसे मिलाने के लिए वो शेपिंग चलता है। सो यहाँ पे ट्विन फ्लेम की भी ऊर्जा है, तो कहीं ना कहीं आपको कभी लग सकता है कि यार हम दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, हम दोनों बहुत अच्छे कपल हैं, तो कभी आपको ऐसा लग सकता है कि एडिक्शन, मतलब जैसे आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जा रहे हो इमोशनली, फिजिकली, मेंटली। तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि हो सकता है आपकी लाइफ की जर्नी में कि बहुत सारी चीज़ें आपको ट्रिगर करेंगी, उनकी बातें, उनका बिहेवियर, उनका थॉट पैटर्न, तो बहुत सारी चीज़ आपको ट्रिगर करेगा, जिसकी वजह से आपको लग सकता है कि इस चीज़ को मुझे एंड अप करनी चाहिए। सो यस, ऑल्सो यहाँ पे मुझे उन लोगों की भी वाइब्स आ रही है कि जो लोगों ने ऑलरेडी हार्ट ब्रेक्स अपने लाइफ में देखा है, इस चक्कर में कि ये मेरा सोलमेट है, इस चक्कर में कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, इस चक्कर में कि हाँ यही मेरा राइट पर्सन है, इस चक्कर में उन्होंने बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स देखे हैं, बहुत सारे कार्मिक रिलेशन से डील किया हुआ है और उससे हील होके भी आए हुए हैं। सो उन लोगों के लिए यहाँ पे एक पॉजिटिव एडवाइस आ रही है, एक पॉजिटिव गाइडेंस आ रही है कि अब आप हील हो चुके हो, एक मेजर साइकिल की एंडिंग हो चुकी है, तो नाउ उसी हीलिंग एनर्जी के साथ कंटिन्यू करते रहो। पास्ट की जो मेमोरीज, पास्ट की जो इम्पल्सिवनेस, आपकी जितनी भी क्वालिटीज़ है, गुड क्वालिटीज़ एंड बैड क्वालिटीज़, उसको पॉइंट आउट करो, उसको नोट डाउन करो। पिछले जितने भी लर्निंग लेसन्स में क्या क्या सिखाया गया है, अब जो भी सीख रहे हो, क्या आप उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हो? क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ स्वर्ड्स जो है मुझे ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा दे रही है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा दे रही है, और ये आपके करियर, आपके पर्सनल लाइफ में आपको शेप करने के लिए आते हैं, आपके इंटेलेक्चुअल साइड में आपको शेप करने के लिए आते हैं। सो कहीं ना कहीं जो पास्ट में आपने जितने भी एक्शंस, गलत डिसीशंस लिया है, वो सारी चीज़ें अब हील होके उससे आप निकल रहे हो, एंड एक न्यू पैटर्न यहाँ पे बिल्डअप हो रही है। आपके शैडो सेल्फ आपके सामने बहुत बार आ सकती है थ्रू आउट दिस रिलेशनशिप। ये बहुत टफ रिलेशनशिप होने के लिए जा रही है आपके लिए, बट बहुत ज़्यादा सेक्रेड यूनियन यहाँ पे है। इन सब चीज़ों से अगर आपको निकलनी है तो आपको रिचुअल्स करना होगा। यहाँ पे डेथ कार्ड मुझे दिखाई दिया, बिग ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी लाइफ की जर्नी ट्रांसफॉर्मेशन से ही गुजरती है। मतलब बेसिकली हम सबके लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, लाइफ टाइम होती रहती है, लर्निंग लेसन्स हर किसी की लाइफ में होती है, पर यहाँ पे स्पेसिफिकली रिलेशनशिप की बात हो रही है, तो रिलेशनशिप में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आपके लाइफ में डेफिनेटली आने वाले हैं, अभी भी आ रहे हैं, पास्ट में भी आए हुए हैं, और इन फ्यूचर अगर आप समझ गए, उसके ऊपर वर्क किया, तो चीज़ें नहीं होगी, नहीं तो फिर से यूनिवर्स सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न आपके लाइफ में दोहराएगा। इसके लिए आपको रिचुअल्स करनी होगी, आपको अपनी एंसेस्ट्रल हीलिंग, ब्लड लाइन हीलिंग, इसके ऊपर कुछ काम करनी होगी। या तो जिनको भी पता है ये सब कैसे करते हैं वैसे कर सकते हो, नहीं तो थ्रू मेडिटेशन, थ्रू पूजा, मंदिर में जाके ऑफरिंग करना, डेली प्रेयर करना घर में, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। सो और क्या चल रही है नेक्स्ट फेज ऑफ देयर लाइफ में?
मुझे यहाँ पे एक ये भी वाइब्स आ रही है, बहुत बार आप लोगों की बातचीत में थॉट क्लैशेस, थॉट लेवल पे क्लैशेस और आपके कम्युनिकेशन में बहुत सारे क्लैशेस यहाँ पे होगा। आप बोलोगे कि आप सही हो, वो बोलेंगे कि वो सही है। तो यहाँ पे आपको म्यूचुअली डिसाइड करनी होगी कि एक्चुअली ट्रूथ क्या है। ईगो को और अपनी सैडो सेल्फ को साइड में रख के आपको डिसाइड करनी होगी कि एक्चुअली क्या सही है। सो यहाँ पे ग्रुप नंबर 3 के लिए द वर्ल्ड कार्ड एंड द फूल। स्टार के साथ द फूल एंड द डेविल के साथ द वर्ल्ड कार्ड आपको वही बात करे। देखो यहाँ पे नंबर 5 की भी मैंने बात किया था, राइट। नंबर 14 जो कि नंबर 5 आती है। नंबर 5 चेंज की बात करती है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती है। तो आपकी लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन होगी ही होगी, हर एक लेवल पे होगी। ये आपको यहाँ पे नंबर 3 की ऊर्जा आ रही है। तो यह आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा रहा है लाइफ में कि चेंज जो है वो कांस्टेंट है। कोई भी चीज़ इस लाइफ में कांस्टेंट नहीं है, हर चीज़ चेंजेबल है और ये जो चेंज है यही कांस्टेंट है। तो आपको इस थ्योरी के साथ काम करनी होगी, इस थॉट पैटर्न के साथ अफर्मेशंस क्रिएट करनी होगी, तभी ये न्यू बिगिनिंग जो है, ये जो स्टार्स की एनर्जी है, जो हीलिंग की एनर्जी है, जो स्टार सीड्स, आप स्टार सीड्स भी हो सकते हो, शामनिक हीलर भी हो सकते हो। मुझे यहाँ पे ये दो चीज़ें सुनाई दे रही है। ये न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में ऑलरेडी आ चुका है एंड ऑल्सो इस रिलेशनशिप के साथ भी ये न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में आ रही है, जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कम होता हुआ दिखाई दे रही है। लर्निंग लेसन से आप सीख रहे हो वैसा दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे लिटरली आपका नॉलेज ग्रो हो रहा है। नंबर 3 वाले जो फैमिली पर्सन बुलाते हैं, नंबर 3 जो है जुपिटर की बात करते हैं, नंबर 3 जो वो गुरु की बात करता है। तो आपके गुरु आपको सपोर्ट कर रहे हैं इन दिस रिलेशनशिप। तो बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं, बहुत सारे हीलिंग्स ऑलरेडी हो चुके हैं, बट ऑल्सो इट्स देयर, वो चीज़ें और भी आगे होगी। ये न्यू बिगिनिंग जो क्लेम कर रहे हो आप, ये न्यू बिगिनिंग में भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस होगी। इस रिलेशनशिप मैरिड हो अनमैरिड हो, बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। इफ़ यू बिलीव, ये कार्ड किसी और डेक में भी आया था, आई थिंक ग्रुप नंबर 1 में आया था शायद। अगेन मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी वाइब्स आ रही है, स्नैक्स की वाइब्स आ रही। तो शायद आप स्नैक्स के साथ कनेक्टेड हो, अगर हो तो उनको भी प्रे करो, उनसे भी। स्नैक्स क्या बात करते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, राइट। जो उनका ऊपर का जो कवर होता है वो उससे निकाल देते हैं। एंड ऑल्सो वो क्या बोलते हैं कि वो बहुत लकी होता है, जिनको भी वो मिलता है वो बहुत लकी होता है। तो वैसे भी आपके लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आएगा, और वो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जब आप जाओगे तो आपको एक शेप भी मिलेगा और साथ ही साथ आपको लक भी मिलेगा। रिकंसिडर हेल्पफुल पीपल, वैसे मैं 3 लेने वाली थी पर यहाँ पे 4 आ रहा है। इफ़ यू बिलीव सक्सेस इज़ योर्स इन योर लव लाइफ, इफ़ यू बिलीव, ये सारी रीडिंग, ये सारी चीज़ें जो हो रही है वो आपकी अच्छाई के लिए हो रही है। बहुत सारे हेल्पफुल पीपल आपको इस जर्नी में मिलेंगे जो आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करेंगे, और ये लिटरली एनिमल स्पिरिट भी हो सकती है, लोग भी हो सकते हैं, नेचर भी हो सकता है, सीजन्स भी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें, बुक्स भी हो सकती है, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको हेल्प करेगा। कार्नेलियन आपके रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन को इजी बनाने के लिए कार्नेलियन आपके लिए बहुत सही रहेगा। पर इसका एनर्जी आपको बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है। जब भी आप कार्नेलियन लो, उसके साथ मिक्सअप करके अलग से कोई टम्बल्स भी आप यूज़ कर सकते हो। कस्टमाइज जो ब्रेसलेट आती है वैसे भी इसके साथ एनर्जी बैलेंस करने के लिए, जिनको भी इसके बारे में पता है उन्हीं के साथ आप कांटेक्ट करो, एंड देन अपने लिए एक ब्रेसलेट भी ले सकते हो जो कि आपके चक्रास को भी बैलेंस करेगा और आपके रिलेशनशिप को भी बैलेंस करेगा। इफ़ यू बिलीव सक्सेस इज़ योर्स, इफ़ यू बिलीव दिस रिलेशनशिप इज़ योर्स, जहाँ पे स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पे थॉट प्रोसेस पे और बातचीत में अगर कम्युनिकेशन गैप हो रही है, कोई डिसीजन ले रहे हो, सही पर्सन की तरफ ना जाके गलत पर्सन की तरफ जा रहे हो, तो यहाँ पे फिर से उस चीज़ के ऊपर सोचना स्टार्ट करो, उस चीज़ के ऊपर गौर करना स्टार्ट करो कि मैं कौन सा रिलेशनशिप पे जा रहा हूँ। जब भी रिलेशनशिप में जाओ
2-4 बार उसको सोचो, किसी के साथ बातचीत करो, नहीं तो डिवाइन के साथ बातचीत करो। खुद से डिसाइड मत करो, आप गलत डिसीजन ले सकते हो। ये जो हेल्पफुल एंजल्स है, इनके थ्रू भी आप जा सकते हो। अबंडेंस, देखो सक्सेस और अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, और ये आपकी मैरिज में सक्सेस, आपकी रिलेशनशिप में सक्सेस और अबंडेंस की बात कर रही है। तो ये रिलेशनशिप लिटरली अबंडेंट रिलेशनशिप है, भगवान जी का आशीर्वाद है। पर यस, इसमें इस प्रोसेस के दौरान बहुत सारी चीज़ें आपको हर्ट भी कर सकती है, बहुत सारी चीज़ें आपको हर्ट कर भी चुकी है, उससे आप हील भी हो चुके हो। अब वो चीज़ें रिपीट मत करो। 2 बार गलती करोगे तो ठीक है, 3 बार, 4 बार, 5 बार सेम गलती को रिपीट करोगे तो यूनिवर्स नहीं सह सकता, वो आपको फिर एक मेजर टावर मोमेंट देगा जो आपको पूरा हिला के रख देगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि सब कुछ अच्छा है आपके लिए। तो इस प्रोसेस के दौरान आपको थोड़ा सा स्टेबिलिटी, पेशेंस, ट्रस्ट इन सब के साथ जानी है। एंड जिन लोगों का भी ब्रेकअप हो चुका है, उनके पार्टनर उनके लाइफ में नहीं है, वो सिंगल है और ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके लिए आपका एक्चुअल पार्टनर, डिवाइन काउंटर पार्टनर, सोलमेट भी बोल सकते हो, ट्विन फ्लेम भी बोल सकते हो, डिवाइन काउंटर पार्टनर भी बोल सकते हो, बट वो आने वाला है। कुछ लोगों के लिए कार्मिक पार्टनर भी आ सकते हैं। अच्छा, कार्मिक पार्टनर जो जिनसे हमारी शादी हो जाती है, डिवोर्स वगैरह कुछ नहीं होता, लाइफ टाइम वो मनाते हैं, उस शादी को निभाते हैं। कार्मिक पार्टनर कैसे हुआ कि आप मैरिज के दौरान बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखोगे, आप सेटिस्फेक्शन नहीं रहोगे, स्टिल आप वहीं पे हो उस मैरिज में, उसको छोड़ नहीं रहे हो उस पर्सन को, पर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखोगे। तो वहाँ पे कार्मिकली आप लोगों का कोई कनेक्शन था पास्ट लाइफ में, जिसके वजह से आप लोग मीट हुए हो। तो कुछ बैड सिचुएशन आपको फेस करनी होगी, कुछ गुड सिचुएशंस, गुड मेमोरीज भी आप साथ में एंजॉय करोगे। यहाँ पे लिटरली वो कार्मिक रिलेशनशिप है। तो आपको इसके लिए कोई पर्टिकुलर रीडिंग हो गया, एस्ट्रोलॉजिकल हो गया, या फिर न्यूमरोलॉजिकल हो गया, आपको प्रॉपरली जब भी मैरिज के स्टेट ऑफ माइंड में जाओ, अरेंज हो, लव हो, व्हाटएवर इट मे बी, आप जब भी मैरिज करने के लिए जाओ उससे पहले कंसल्ट करो। डेफिनेटली माइंड में फिक्स मत करो कुछ भी, पहले कंसल्ट करो कि ये पर्सन, ये ज़ोडिएक साइन, ये नंबर वाइज ये मेरा क्या लगता है, कार्मिक पैटर्न है, मेरे लाइफ में कार्मिक रिलीज़ करने के लिए आया है, मेरा सोलमेट है, मेरा ट्विन फ्लेम है, क्या है, और इसके साथ कैसा लाइफ जाने के लिए जा रहा है, कैसा लाइफ होने के लिए जा रही है। ये सारी चीज़ें जब आप स्टडी करोगे तो आपका एनर्जी भी बैलेंस होगा, आपको प्रॉपर आइडिया भी आ जाएगा। तो ये रिकन्सिडर, ये इसी के बारे में बात कर रहे हैं, आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुक आप मुझे मेल कर सकते हो, मेल आईडी एंड मेरा इंस्टाग्राम आईडी दोनों अवेलेबल है। प्लीज़ वो जो कॉन्टैक्ट नंबर मेरा पहले प्रीवियस वीडियोज़ में था उसके अकॉर्डिंग मत जाओ, क्योंकि उसमें सारी वो जो कॉन्टैक्ट नंबर था वो अभी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ इस पर्पज़ के लिए, इसलिए शायद मैं आपको रिवर्ट उसमें ना मिले। सो काइंडली गो थ्रू मेल and Insta ID. So we'll see you in next video. Till then, take care. Bye.